अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं GB ट्रू न्यूज़ HD और मैं हूं अशरफ आसिफ खरकुई। एक अंदोनाक वाक़या कुदरती आफत की शक्ल में पेश आया है। ज़िला गांछे मौज़ा कुनस का इलाका है। ये आप देख सकते हैं किस कदर गुज़श्ता दिनों आने वाली जो मूसलाधार बारिश थी उसकी वजह से जो नुकसानात हुए हैं, और जहाँ से मलबा आया फ्लड की शक्ल में, वो ऊपर ये नाला आप देख सकते हैं कैमरे की आंख से। और ये जो इलाका है कुनस का मौज़ा है यहाँ पे, और कुनस ज़िला गांछे का दूर अफ्तदा एक गांव था जिसके तकरीबन यहाँ पर बहुत सारे एक पूरा गांव आबाद था। और यहाँ पर जो हादसा पेश आया, कैसे पेश आया और कितने घर को नुकसान पहुँचा है, इस हवाले से हम बात करने के लिए इलाका मकीन मौजूद हैं, उनके पास तो हमारे साथ यहाँ पर इलाका मकीन मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं रोदात क्या है, यहाँ पर पहले क्या था और अब इस फ्लड आने के बाद क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ का मुकामी रज़ाकार नौजवान यहाँ पर मौजूद है, सिकंदर भाई। हम उनसे जानेंगे कि ये हादसा कितने घंटे का रहा और इस दौराने के दौरान लोगों के लिए किन परेशानियों का सामना था, इस हवाले से हम बात करते हैं। जी सामने सबसे पहले मैं इस दुख की घड़ी में यानी कुनैस और हुज़न इस इलाके के साथ मैं बराबर के शरीक हूँ, और उसके बाद ये जो सानिया पेश आया, तो इस हवाले से ज़रा इसके जो रोनुमा हुआ उसके बारे में ज़रा बताइएगा हमारे नाजरीन को कि क्या क्या यहाँ पर बसते थे, यहाँ पर मकानात था, बागात था, क्या था, खेत खलियाने थे, उसके हवाले से ज़रा बताइएगा। जी, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे हमारे इस करीब गाँव पे आके आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के आप लोगों ने कुछ क्लिप निकाल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं एक यहाँ के एक बाशिंदा हूँ। तो मेरा घर तो यहाँ पे नहीं था, लेकिन हमारे रिश्तेदारों और काफ़ी हमारे गाँव के लोगों के घर यहाँ था। यहाँ पे एक ये महला तो बहुत यहाँ पे एक वसी महला था, इसको गंग कहता था, पुलिस के एक गंग महला कहता था। इसमें तकरीबन 50 घराने पे मुश्तमिल था। तकरीबन इसमें 30 से 28 घर तो पर तबाह हो गए। इसमें लोगों की मालो मवेशी से लेकर लाखों करोड़ों की सामान इसमें मौजूद था, लेकिन उन बेचारों ने अपने जान की फिक्र करके वो सारा जान अल्लाह की फजल करम जारी नुकसान कहीं पे नहीं हुआ है सर। तो उन लोगों के माल से मवेशी सब इसमें गरक हो गया। तो मैं बाकी हुक्काम में बाला और तमाम इदारों से ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इधर आके आप लोगों ने यहाँ पे इन लोगों की थोड़ा हिम्मत करें और हेल्प करें। उसके बाद यहाँ पे जो लोग बैठा हुआ है, जो गरीब लोग, जो घरों के मालिक है, वो किसी दूसरे घरों में जाके आज से तकरीबन कल 2 बजे से ये सिला पाया था। इसमें तकरीबन जुमा के फ़ौरन बाद इसमें ये इलाके पे 3 आसमानी बिजली गिरा था। तो उसके बाद बाकी इलाकों पे कोई बारिश नहीं होता, ये तो रही बाहर दोनों पे हुआ था। और तकरीबन आधा घंटे के अंदर ये सैलाब आके सारे बहा के लेके गया। तकरीबन दरिया में भी पहुँचा, लोगों के सामान से लेके हर चीज़ मवेशी तक दरिया में पहुँचा। तो कितने घराने यहाँ पर फुल डैमेज हुए हैं और कितने घरानों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है? जी, इसमें तकरीबन 27 घर मुकम्मल ही तबाह हो गया था। इसमें लोगों की माल मवेशी से लेकर करोड़ों की सामान इसमें घर में मौजूद था। बाकी हुकूमत की तरफ से अभी जो आपको यहाँ से ज़िली इंतजामिया की तरफ से कुछ रिलीफ इलाके के जो मुतासरीन हैं उन तक कुछ पहुँचाया गया है? जी, मैं गांछे के अवाम से, खुसूसन गांछे के अवाम से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। खुसूसन युगू के अवाम और वाड़ी के अवाम और बाकी जो नज़दीक हमारे हमसाया इलाका है, उन लोगों की बहुत मशहूर ममनून हूँ, क्योंकि उन लोगों ने कल ही जो सैलाब आया था उसी वक्त से उन लोगों ने सामान पहुँचना शुरू किया। खुसूसन युगू के जवानों ने भी बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, उन लोगों ने यहाँ पे सामान पहुँचा है। बाकी बड़े बड़े जो अफसर है, वो काम बाला है, यहाँ गांछे के अवाम, गांछे के अफसरान है, वो आके इधर आके देख के नज़ारा करके जा रहा है, लेकिन अब तक के मुताबिक कोई इतना सामान नहीं पहुंचा लोगों को। अच्छा, जो अभी यहाँ पे मुतासिरा जितने घराने हैं वो कहाँ पर आबाद हैं, क्या कर रहे हैं वो, उनके लिए शेल्टर का कोई निज़ाम? जी, वो शेल्टर का निज़ाम अभी फिलहाल तकरीबन 10 टेंट पहुंचा है, वो अभी तो लगा हुआ है दूसरे महल्ले में। अभी वो बाकी सारे जो बच्चे हैं, उनकी जो बूढ़े माँ बाप है, वो सारे दूसरे रिश्तेदारों और दूसरे इलाकों गाँव के लोगों ने उधर अपने घरों में रखा हुआ है। जी नाजरीन, तो आपने देखा कि यहाँ के आवाम को, यहाँ के रहने वालों को इस मुसीबत की घड़ी में इनके पीछे ज़िला गांछे के आवाम, जो भाई ने कहा कि युगो से, वाड़ी से, बलगार से आगे पीछे मज़ाफ़ात में जो बसे यहाँ के लोकल जो कम्युनिटी है, उन्होंने यहाँ पर इमदादी सरगर्मियों का आगाज़ किया और उन्हें सारे रिलीफ देने की कोशिश में है। और सबसे बढ़कर कुनैस के जो दूसरे इलाके हैं, दूसरे जो मौज़ूआत हैं,
वहाँ पर मौजूद लोगों ने अपने घरों को इन भाइयों माओं बहनों के लिए खोल रखा है, लेकिन सरकारी हुकाम इंतज़ामिया और हुकूमत की तरफ से अभी तक सहूलियात ना होने के बराबर हैं। और यहाँ पर लग भी रहा है कि आकर फोटो सेशन बनाकर चला गया है, अभी तक यहाँ पर ज़मीनी सतह पर कोई अपडेट और उनको रिलीफ पहुँचाने के लिए अमली तौर पर कोई काम नहीं किया। कई घर मुकम्मल तबाह हो, उन लोगों के लिए प्रॉपर उन लोगों की जगह बना के उन लोगों के लिए काम बाला से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँ खुदा के लिए यहाँ पे आके उन लोगों के लिए एक घर का कोई निज़ाम बनाए, ताकि टेंट की अब तक की सबब से उनके बाल बच्चे भी बहुत ज़्यादा है और उनको खाने पीने और हर चीज़ वाशरूम से लेकर हर चीज़ पानी का भी बहुत मसला हो रहा है। तो मैं तमाम इदारों से हुकूमत वक्त से भी यही रिक्वेस्ट, पाक आर्मी से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ खुदा के लिए इधर आके इस गाँव की थोड़ा मदद करो, उन गरीबों के लिए थोड़ा हेल्प करके उन लोगों के लिए प्रॉपर जगह पे ले जाके और उनको थोड़ा घर बसा के उन लोगों की शिफ्ट करें। तो शुक्रिया जी। तो ये आपने मुलाहिजा किया और इन्होंने अवामी मुतालिबात अवामी नुमाइंदगी करते हुए हुकाम वाला तक पहुँचाने की कोशिश की है। और मैं तमाम जो हमारे देखने वाले तमाम नाजरीन के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अपनी तरफ से भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जहाँ पर भी बसते हैं, इस इलाके के इस मुतासरीन की बहाली के लिए, इनके नौआबादियाती के लिए खुशहाली इनको दोबारा से बहाल करने के लिए अपनी तरफ से दाम दिरा में सुहाने ताउन आप करें। और उसके लिए यहाँ पर कोनेस की तरफ से यहाँ पर नौजवान रज़ाकार एक वहाँ पर मौजूद है एक तंजीम, वो आपको सहूलतकार के तौर पर आपके लिए रहनुमाई फरमाएंगे। बाकी अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा जीबी ट्रू न्यूज़ HD के साथ। मज़ीद अपडेट्स के लिए जीबी ट्रू न्यूज़ HD यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आप लोगों को बर वक्त मिल सकें।